ओम शांति। 8 सितंबर 2024। अव्यक्त वाणी। डेट है 15 दिसंबर 2001। मुरली का टाइटल है एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक व्रता एक बाबा का ही सुनना है, जो बाबा हमें दे रहे हैं वही फॉलो करना है। मनुष्य मत, परमत या मनमत, पब्लिक ओपिनियन हमारे अंदर ना आए, तब पवित्रता की धारणा होगी। और पवित्रता माना हमारा इनर वर्ल्ड में जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसको ख़त्म करते जाना, तब जाके रूहानियत। और रूहानियत का स्थिति है सेल्फ कनेक्शन, वो स्टेबल स्टेट। तो रूहानियत में रह मनसा सेवा करो, तब वो मनसा सेवा होगा। क्योंकि वो रूहानियत की स्थिति में जब रहेंगे तब ऑटोमेटिक हमसे वो जो वाइब्रेशन फैलेगा हर एक आत्मा के प्रति, वो है मनसा सेवा। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जब अंदर में पवित्रता धारण हो जाता है, सारे नेगेटिव इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। जो ट्रॉमास है वो ट्रिगर होना बंद हो जाता है, क्योंकि ट्रॉमा हील्ड है। तब वो ये सारे फीचर्स दिखाई देता है और उसी के हिसाब से दूसरों को महसूस भी होता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो इस मर्यादा को बचाने के लिए, जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है उसको बचाने के लिए हमें बाउंड्रीज सेट करके स्वयं को बचाना होगा। जहाँ पर भी हमें लगता है कि वो मर्यादा क्रॉस करने का चांस है, वहाँ पर अपने को सेफ रखने के लिए, अपने ताकत को जमा रखने के लिए बाउंड्री सेट करना होता है। और जब पुरुषार्थ करके नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करके ट्रॉमास को हील करके शक्तिशाली बनते हैं, तब उसी जगह पे फिर जा सकते हैं। जो बाउंड्री सेट किया है उसको खोल सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अंदर वो पावर्स है कि हमें कोई भी ट्रिगर नहीं होगा और हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं जागेगा। तब हम मनसा सेवा के निमित्त बन जाते हैं, तो वहाँ जाके दूसरे सोल्स को हेल्प कर सकते हैं। पर जब तक हम खुद ही तैयार नहीं हैं, तब तक एक मर्यादा का लकीर खींच के रखना होता है, स्वयं का ध्यान रखने के लिए।
तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति बढ़ने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं, जिसको दूसरे शब्द में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। हमें विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है मनसा सेवा करने के लिए। जैसे ही हम रूहानियत में टिक जाते हैं, ऑटोमेटिक मनसा सेवा के निमित्त बन जाते हैं, वो कंडुइट बन जाते हैं, बाबा के एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं इंस्ट्रूमेंट बन के। बाबा कहते हैं रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है, क्योंकि वो बोल उस आत्मा के लिए तीर जैसा हो जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। हर समय आत्मा स्टेबल रहती है। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें ये बाप समान है, तो उस आत्मा को हर पल जब बिना जजमेंट के एक्सेप्टेंस के साथ उस आत्मा को साथ रखेंगे या उस आत्मा को हमेशा सेल्फ कनेक्टेड होने में मदद करेंगे, तब जाके ये रूहानियत महसूस होगा। तो बाबा कहते चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे हैं, 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, है आगे कि नहीं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस निकल आते हैं तब अगर हम सामने वाले आत्मा के नेगेटिविटी को देख लेते हैं, उस आत्मा को जज कर लेते हैं या उस आत्मा को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो फिर हमारा वो पवित्रता की स्टेज नहीं है, वो ब्रह्मचारी के स्टेज नहीं है। नेगेटिव इमोशंस आना नॉर्मल है अगर हमारे अंदर ट्रॉमा है, पर जैसे ही वो नेगेटिव इमोशंस निकलते हैं तुरंत अंतर्मुखी होके उन नेगेटिव इमोशंस को
उन नेगेटिव इमोशंस का ट्रीटमेंट कर लेना और खुद को प्योर बना लेना, वो है रूहानियत। क्योंकि वहाँ अवेयरनेस आ जाता है और वो अवेयरनेस ही रूहानियत है। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है, एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। मन बुद्धि इधर उधर नहीं भटकते, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। बाबा कहते एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। एक ही का मत में चलते हैं। जब है ही एक व्रता तो एक ही मत से एकमति सद्गति सहज हो जाती है। अगर पब्लिक ओपिनियन में फंस जाते हैं तो फिर उसी में ही बुद्धि अटक कर फिर हिलने लग जाते हैं। इसीलिए एक व्रता, एक बाप ने जो कहा है उसी पर ध्यान, तब जाके हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि ये पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन उस आत्मा के हिसाब से है, उस आत्मा के समझ के हिसाब से है, वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो एक व्रता, एक बाप के मत। तो बाबा कहते एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं और उसके लिए तैयार होना है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो। कहाँ तक अपना नेगेटिव इमोशंस को लेके अटके रहेंगे? मनसा सेवा में लग जाओ। इतना प्योरीफाई कर दो कि हर पल सेवा के निमित्त बन जाए। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे वैसे ही सकाश भी होते जाएगा, लोग आत्माओं को शांति भी मिलते जाएगा और सहारा भी बन जाएंगे। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तब हम स्वयं को छोड़ के बाहर जंप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हर पल किसी न किसी आत्मा को रावण से छुड़ाने के लिए बिजी रहने का एक आदत पड़ जाएगा।
मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामानुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो आगे बढ़े हैं, वो बड़े हैं, बड़े करेंगे, हम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। सिर्फ आधार है प्योरिटी का। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए, साधन की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है, आपको सिर्फ पवित्रता धारण करना है। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? किसी ने कहा हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फ़ायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी, वो ऑटोमेटिक दुआ मिलेगा। मनसा द्वारा किसी को ताकत भर देंगे, अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करके, तो वो आत्मा को रियलाइज़ हो जाएगा और उस रियलाइजेशन के बाद दुआ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहले बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज़ सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वह हर एक चार्ट रखना। सारा दिन में कितने समय उस स्टेबल स्थिति में रहे, बाहर के कितने आत्माओं को, संस्कार को देखते हुए भी नॉन जजमेंटल रहे, अपना स्थिति को हिलने नहीं दिया, तब वो मनसा सेवा के चार्ट में आएगा। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें ये ऐड करना, ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख, परेशानी आप देख सकते हो, दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम,
आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। अगर कोई आत्मा रावण के संस्कार में फंसी हुई है और आप उन आत्मा को नॉन जजमेंटल बनकर उस आत्मा को खुशी दे देते हो, जैसे नॉन जजमेंटल बनोगे आप उस रूहानियत में टिक जाते हो, और रूहानियत में टिकते ही उस आत्मा को उस समय जो चाहिए वो मिल जाता है। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है, और वो सफाया हमारे लिए होगा, क्योंकि हम देवता बनकर नीचे उतरेंगे, गंदगी में नहीं उतर सकते हैं, तो क्लीनिंग होगा। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतज़ार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी है, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी है, बाप समान बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। तो दुआएं देना क्या होता है? किसी आत्मा को रावण से छुड़ा देना। और रावण से कैसे छूटते हैं? जब हमारे अंदर प्योरिटी होता है तो सामने वाले आत्मा को पावर मिल जाता है सेल्फ कनेक्टेड होने के लिए, और जैसे सेल्फ कनेक्शन बैठ जाता है वो रावण के संस्कार से छूट जाती है। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई बद्दुआ दे तो फिर अंदर हिलना नहीं है। अंदर अगर नेगेटिव इमोशंस जाग भी उठा हो, कोई ट्रिगर हो के, ट्रॉमा ट्रिगर हो के, तो अंदर नेगेटिव इमोशंस को अगर आप फेस भी करते हो, सहन भी करते हो और समाते भी हो, तो भी वो दुआ देना हो जाता है। वो दुआ का ही प्रोसेस होता है, क्योंकि आपने उन नेगेटिव इमोशंस को काम करने नहीं दिया। कोई नाराज़ हो, आप नाराज़ नहीं हो, आप राज़ी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज़ करें और आप राज़ी रहो? हो सकता है? हो सकता है? दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? अभी और भी नाराज़ करेंगे, देखना, क्योंकि कलयुग का अंत में बहुत ऐसी आत्माएं सामने आएंगे जो नाराज़ करने वाले हैं। पेपर तो आएगा ना, पर उसके लिए हमें तैयार रहना है। अगर मेरा पावर कम है तो बाउंड्री सेट करके उस पावर को बढ़ाना है, न कि लीकेज करके जो जमा हुआ पावर्स है उसको भी ख़त्म करके खुद ही माया के हाथ में फंस जाए, रावण के हाथ में फंस जाए। तो स्वयं को पहले सेफ रखना है, सेफ रख के ज्ञान योग से अपना पावर बढ़ाना है, फिर जाके उस फील्ड में जाना है, बैटल फील्ड में जाना है। अस्त्र शस्त्र तो चाहिए ना युद्ध करने के लिए। बाबा कहते माया भी सुन रही है ना, बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो,
मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज़ करे ना, आप तो राज़ी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो बस, नाराज़ ना होना है, ना करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होए। हम ना करे ना होए। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरों को नहीं देखे। ये करती है, ये करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं, और साक्षी तभी हो पाएंगे जब सेल्फ कनेक्टेड रहेंगे, खुद को लूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ राज़ी का खेल देखेंगे क्या? नाराज़गी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राज़ी रखे। नाराज़गी तो दिखाई देगा, सामने वाला आत्मा का नाराज़गी भी दिखाई देगा। हो सकता है हमारे अंदर भी नाराज़गी आए, पर उसको फेस करके राज़ी कर लेना है। माताएं पांडव हो सकता है बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डाले, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं। क्योंकि ये अपना पर्सनल सेवा है और वो बहुत गुप्त सेवा है। ये सारे चीज़ों का आधार लेने की ज़रूरत नहीं। अगर तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अगर हम तबीयत उस बीमारी में रहते हुए भी वो हलचल के ऊपर पुरुषार्थ करते हैं, तब भी मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए वे उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है। ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है, एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं? मज़ा आया ना? अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। तो सच्ची दिल क्या है? अगर वो इनर वॉइस को सुन के अंदर अगर इच्छा है सेवा करने का, तब जाके सेवा करते हैं, माना अंदर और बाहर समान रहते हैं, तब उसको थकावट नहीं होगी। पर अगर इच्छा अंदर में इच्छा नहीं है और बाहर से सोचते हाँ सेवा करना है, तो फिर उसमें थकावट भी होगी, खुशी नहीं होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है, तब जाके वो पुण्य का खाता जमा होगा। पर अगर दर्द लेके, अंदर में दर्द लेके, बाहर से किसी को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं, तो वो जमा नहीं होगा। इसलिए चेक करना है, मैं क्या चाहती हूँ, तभी जाके वो करना है। अगर मेरी स्थिति नहीं है करने के लिए,
तो वो सेवा करना ही नहीं है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है? टीचर्स को तो कितने बार इस सीज़न में टर्न मिलता है। ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ नहीं। बैलेंस चाहिए। और यह बैलेंस का अर्थ ये है कि मनसा से अब मनसा में बैलेंस, हमारा स्थिति वो बैलेंस स्टेट हो, वो स्टेबिलिटी रहे। चाहे कोर्स कराएं, चाहे कर्म योग करें, चाहे कुछ भी करें, वो बैलेंस स्टेट ही मनसा सेवा कराते रहेगा। अलग से बैठ के मनसा सेवा करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है। दूसरा सेवा आ रहा है, उसमें तैयार रहना है। उसमें ना करना माना वो मनसा सेवा में नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि एक तरफ जो बैलेंस है ना, जो जिस बैलेंस से वजन करते हैं कोई भी सामान, उसमें अगर एक तरफ का झुकाव होता है तो फिर वो बैलेंस नहीं कहेंगे। जब वो रॉड एकदम सीधा होता है तब बैलेंस होता है। अगर मैं मनसा सेवा कर रही हूँ, बाकी चीज़ नहीं करूँगी बोलती हूँ, तो फिर वो बैलेंस नहीं है, एक तरफ झुका हुआ है। तो बाबा कहते हैं बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, अभी सभी 1 सेकेंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। वो स्टेबिलिटी में टिक जाओ, या अंदर में कोई हलचल हो रहा है, वो अंतर्मुखी होके देखना है और उस एक एक नेगेटिव इमोशन को फेस करते जाना है। अवेयरनेस रख के जब वो एक एक नेगेटिव इमोशंस को फेस करते हैं, वो सेल्फ कनेक्टेड है, वो स्टेबल स्टेट में है, तभी अपने अंदर की कमज़ोरी दिखाई दे रहा है। मनसा सेवा के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसलिए हर पल अंदर की चेकिंग, ताकि बाबा के लिए हर पल मैं तैयार रहूं, इंस्ट्रूमेंट बनकर। जहाँ बाबा की ज़रूरत है वहाँ बाबा मुझे निमित्त बनाए। बाबा कहते हैं आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते।
दादी जी, दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा? क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी हो ना, इसलिए ये दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की। इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है, करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बन रहे हो ना। मज़ा आता है ना? करण करावन हार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हो, फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। और यही वो स्थिति है, रूहानियत स्थिति, जहाँ सेवा के लिए निमित्त बन जाते हैं, मनसा सेवा के लिए। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना। तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। तो जब बीमार होते हैं तो भी, जब पेन होता है, अगर हम उस बीमारी से निकलने के लिए पेन से गुज़रते हैं, सफ़र नहीं करते हैं, वहाँ पर भी पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर उसके पीछे का जो भी मैसेज है वो हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तबीयत में भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है। नॉलेज जो मिल रहा है वो नॉलेज को कैच करना है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना। तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। वरदान। ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। तो संग किसका करना है? ईश्वरीय संग। और जहाँ पर मेरा एनर्जी ड्रेन होता है, जहाँ पर मैं रावण के संस्कार में फंस जाती हूँ, वहाँ पर उल्टे संग है, वहाँ उल्टे संग का वार है। अगर मैं उल्टे संग के वार को फेस नहीं कर पाती हूँ, माना उल्टे संग का वार हुआ, माना मेरे अंदर ट्रॉमा का ट्रिगर हुआ और नेगेटिव इमोशंस निकले, अगर मैंने दुख ले लिया, तो फिर उल्टे संग के वार से मुझे अपने आप को बचाना है, बाउंड्री सेट करना है और ज्ञान योग से अपने अंदर ताकत भरना है। तब जाके जब स्वयं को बचाएंगे, स्वयं की स्थिति को बचाएंगे, तब हम सत्संगी बनेंगे। वो सत के संग का रंग लगेगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, कहीं उल्टे संग के वार में फंसते तो नहीं हैं हम। कैसा भी खराब संग हो, वो तो होगा, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। तो अगर उस समय हम ईश्वरीय संग नहीं कर पाते हैं, तो उस संग से कुछ समय के लिए दूर रहना है, जब तक हमारे अंदर वो पावर नहीं आ जाता है कि उस संग को ईश्वरीय संग दे के परिवर्तन कर दे। तब तक अपने अंदर पावर भरने के लिए उस संग से, उल्टे संग से दूर रहना है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमज़ोर है। लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो, तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी है,
वे और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। वो चाहे कैसा भी संग हो, अपने अंदर अगर ताकत है तो फिर ना ट्रॉमा ट्रिगर होगा, क्योंकि ट्रॉमा हील्ड है, कोई ट्रॉमा ट्रिगर ही नहीं होगा, कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं जगेगा, ना ही किसी को जज करेंगे। तो फिर सामने वाला आत्मा, उल्टे संग वाले आत्मा ईश्वर संग से प्रभावित हो जाएंगे, हम प्रभावित नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता, क्योंकि व्यर्थ बातें भी नहीं आएगा। अंदर जब ट्रॉमा ट्रिगर होता है तभी कंप्लेंट्स रहता है, तभी व्यर्थ सोच आता है अंदर में, तभी हम स्टेबिलिटी को खो देते हैं। स्लोगन: बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को देखते हुए भी अगर अंदर वो प्योरिटी रहता है तो फिर वो बुराई नहीं दिखेगा, उसको क्रिमिनल आई से सिविल आई में परिवर्तन हो जाएगा और अंदर हमारी स्थिति को बचा लेंगे, और वो स्थिति को बचाना ही प्रसन्नचित्त रहना है। अच्छा, ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। भीतर की ओर जाए। जो मेरा अपना सेफ जगह, अंदर जाके महसूस करें। कितना मैं सेफ हूँ। कोई नेगेटिव इमोशंस तो नहीं है। जिसमें बंद कर मैं परेशान हो रही हूँ। बोझ का अनुभव कर रही हूँ। अगर है तो उसको सफाई करते जाए। अलर्ट होके एक एक नेगेटिव इमोशंस को देखें। जैसे मैं ध्यान देती हूँ उन नेगेटिव इमोशंस पर, मैं उस साइलेंट स्टेट में शिफ्ट होते जाती हूँ। मैं देख पाती हूँ कि मैं अलग और वो सारे नेगेटिव इमोशंस अलग हैं। मैं उससे अटैच्ड नहीं हूँ। इसलिए मैं फ्री महसूस कर पा रही हूँ। मेरे शक्तियों द्वारा मैं एक एक नेगेटिव इमोशंस की सफाई करने लग जाती हूँ। उसमें घबराती नहीं हूँ। और धीरे धीरे अंदर में शांति का लेवल बढ़ते जा रहा है।
और वो शांति का अनुभव ऐसे लग रहा है कि वातावरण में भी शांति फैला रहे हैं। मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट बनकर हर एक पत्ते तक शांति का पानी पहुंचा रही हूँ। ओम शांति।